हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ और टीपीओ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या को 20% और ऊंचाई को 12.5% बढ़ाया जाता है तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो दोस्तों इसमें अपन को त्रिज्या दे रखी है 20% बढ़ जाती है। त्रिज्या पहले कितनी थी? 5 थी। अब 20% बढ़ गई तो कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे निकाला अपन ने 20/100 करके, 2 से एक बार, 2 से 5 बार, तो 1/5 आ गया। तो 5 से कितनी बढ़ गई? 6 बढ़ गई। तो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई स्मॉल एच कैपिटल एच, 12.5 का 1/8 होता है। तो 8 से कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद अपन को बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, इधर भी लिखना है अपन को 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, इस वाले इधर वाली साइड वाले को अपन कैपिटल आर मान लेते हैं और कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करना है। आर का मान इसके पास 5 दे रखा है और 8 4 12 और 1 13। ठीक है, इसके बाद अपना इधर आर कितना है? इधर आर अपना 6 है। 9 6 कितना होता है? 15 होता है। अब 5 से काटेंगे 3 बार, 13 रेशियो में 6 3 18। ठीक है, अभी कितना हो रहा है? 5 6 7 8, तो आपका 5 हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ गया। 5/13 इंटू में 100 आ गया। देन अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन क्रमागत प्राकृत संख्या है। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 15 सेंटीमीटर तो घनाभ का आयतन बताना है। तो इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो ये तीनों क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो अपन ने लंबाई को मान लिया x, चौड़ाई को मान लिया अपन ने x+1 और अपन ने हाइट को मान लिया x+2। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल योग कितना दे रखा है इनका तीनों का? 15 दे रखा है। तो अपन इसको पूरे को प्लस कर लेते हैं। इसके अंदर प्लस करके इक्वल में कितना कर दिया अपना? 15। तो 1 2 3, तो आपके 3 तो एक्स हो गए, तो 3 2 और 1 3 हो गया आपका ये। अब 15 में से आप 3 को डिवाइड कर देंगे, ये 3 इधर चल जाएगा तो आपके 12 बचा। ठीक है, अब एक्स का मान कितना आ गया? 4 आ गया आपका। अब 4 आपका एल हो गया, 4 और 1 5 आपका बी हो गया, और 4 और 2 6 हो गया आपका हाइट। अब इसके अंदर घनाभ का आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। अब LBH के अंदर अपन सिंपली मान रख देंगे 4 × 5 × 6। ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 120 आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मूलधन पर 5 वर्ष में 9.7% प्रति वर्ष की दर से 1456.75 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। तो इसके अंदर अपन को नॉर्मली कैलकुलेशन करनी है बस। तो अपन इसको जमा सकते हैं PRT/100 इंटू में बराबर में क्या आ गया आपका? SI आ गया। SI कितना दे रखा है आपका? SI का मान रख दिया। अब प्रिंसिपल अपन को ज्ञात करना है। R का मान अपन के पास है 9.7 अपॉन में 100 हो गया। टाइम दे रखा है अपन को 5 ईयर का। ठीक है, अब अपन इसको अपन इधर पहुंचा देंगे पूरे वाले समीकरणों को। अब ये 100 इधर गया अपना, और ये 9.7 नीचे आया अपॉन में 5। ठीक है, अब ये आपका प्रिंसिपल आ गया, आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अमित 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ कार्यालय जाता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लौटता है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2x/x+y होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों बस ओनली मान रखना है अपन को, जैसे x का मान 20 है और y का मान 25 है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन या तो आपसे रीजनिंग के अंदर पूछा जाएगा या आपसे मैथ्स के अंदर पूछा जाएगा। इनमें से किसी भी के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि कांस्टेबल में ये रीजनिंग के अंदर पूछा गया था, कई बार पूछा गया था बहुत शिफ्टों में। ठीक है, अब ये x+y आपका प्लस हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया आपका। 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, 10 इंटू में अपन 10 हो गया, 5 दूनी 10, 100 इंटू 2 200 अपॉन में 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो आपका 22 पॉइंट में आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? राम का वेतन श्याम से 33.33% और हनुमान का वेतन राम से
ये पॉइंट है आपका 13.33% अधिक है यदि श्याम का वेतन 45,000 रुपये तो हनुमान का वेतन बताना है अपन को। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अपन के पास श्याम का वेतन दे रखा है, कितना दे रखा है, 45,000 रुपये। ठीक है, अब इसने बोला राम का वेतन श्याम से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 33.1/3 होता है इसका मान। तो राम का वेतन श्याम से ज्यादा है, राम का कितना हो गया 4 और श्याम का कितना हो गया 3। श्याम की दे रखी है अपन को वैल्यू, तो अपन ने किसकी निकाल लेंगे, इससे राम की निकाल लेंगे। 15 × 4 करेंगे तो कितना हो गया, 15 × 4 = 60। तो ये किसका निकल गया आपका, ये निकल गया आपके राम का। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है आपको, और हनुमान का वेतन राम से 13.33% अधिक है, तो हनुमान का भी ज्यादा है और राम का, अपन इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर जैसे हनुमान का 13.33% अधिक है तो अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया, आपका राम का। अब इसमें 100 में 13.33 जोड़ देंगे तो ये आपका हनुमान का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हनुमान का, 113.33। ये आपके हनुमान का और ये राम का। राम की वैल्यू अपन के पास है ही सही, तो अपॉन में 100 करके इस जीरो से ये जीरो कटेगा, तो 600 इंटू में 113.33, ये आपका निकल गया हनुमान का वेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 120 और 144 के महत्तम समापवर्तक जो HCF और LCM के बीच का अंतर ज्ञात करना है अपन को। तो इसके अंदर सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं और यहाँ पर निकाल लेते हैं HCF। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालना अपन को, एलसीएम अपन नॉर्मल निकाल लेते हैं, जैसे 120 और 144 है तो इसमें से 12 कॉमन आ गया, अब इधर से भी 12 कॉमन आ गया, 12 12 144 हो गया। ठीक है, ये 2 × 5 हो गया, 2 ऑलरेडी इसमें है तो 5 नहीं था, तो 12 12 144 इंटू में 5, 5 चौक 20 जीरो, 2 5 चौक 20 21 22 की 2 हासिल की 2, 5 1 5 6 7, तो कितना आ गया आपका 720 आपका LCM आ गया। और आपका HCF निकालना है तो अपन HCF सिंपल वे में निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इधर आप 144 का कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर आप कॉमन काट दो, ये आपका कॉमन निकालो, ये कॉमन निकालो, ये कॉमन निकालो। ठीक है, और आप ये 3 कॉमन निकालो। ठीक है, 5 आ ही नहीं रहा कॉमन। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 हो गया। अब 24 इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना आ गया, 6 4 10, 2 और 1 3, 3 के बाद आपका कितना हो जाएगा ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 हो गया, और इधर 6 हो गया, तो आपका आंसर है गया 696। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु जिसे 8% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, कितना बेचा जाता है, 8% के लॉस पर बेचा जा रहा है, यदि 18% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य 195 रुपये अधिक होगा। यदि वस्तु 915 रुपये में बेची गई तो, मतलब अपन को सीपी निकालना है और फिर सीपी से अपन एसपी पर बेचेंगे तो उसका डिफरेंस का प्रॉफिट बताना है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अपन दोस्तों सबसे पहले एक वस्तु जिसे 8% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु अपन मान लेते हैं 100 सीपी की। अब 8% हानि पर बेचेंगे तो कितनी हो जाएगी, आपके पास 92, ये आपका SP1 हो गया। उसे यदि 118% लाभ पर बेचा जाता, ये SP1 है, यहाँ SP2 लिख देते हैं। अब ये कितना हो रहा है, 118। ठीक है, ये मैंने किस में जोड़ा है, 100 में जोड़ रहा हूँ मैं, 18% लाभ हुआ तो 118 हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 195 रुपये अधिक होगा। तो इसका डिफरेंस आ गया है, दोनों के अंदर का डिफरेंस कितना हो गया, 195। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, इधर से हो गया अपना 6 9 10 11, कितना हो गया 2, तो आपके पास ये 26 आ गया। अब 26 आ गया तो आप 100 की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, अब इंटू में 100 करेंगे तो ये आपकी सीपी निकल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट देंगे, 2 से 2 एक बार, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 0, 13 से काटेंगे 13 एक बार, कितना 13 पंजे 65,
15 पंजे 75। तो ये आपका सीपी आ गया, ठीक है। इसके बाद बोला है यदि वस्तु को 915 रुपए में बेची गई, वस्तु 915 में बेच रहे हैं हम, तो ये आपका एसपी हो गया। बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो अब 915 में से आप 750 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 और एक 9, 16 पैस मतलब 16 5, ठीक है। अब ये सीपी पे निकालना है इंटू में 100। तो इससे दोस्तों आपका लाभ ही हो रहा है 750 से 915। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 627 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, ठीक है। अब इसके अंदर कितना दे रखा है? 627। अब 2 इंटू 22/7, आर का मान अपन को नहीं पता, याद करना है, और एच का मान 11 दे रखा है। अब आर का मान अपन सिंपली निकाल सकते हैं, 2 इंटू में 11, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके 101% आने वाला है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर में ये कितनी है? 16 दे रखी है। ए सी बराबर में आपकी 10 दे रखी है, ठीक है। और ए बी सी का कोण जो दे रखा है आपका 60 दे रखा है, ये कोण आपका 60 दे रखा है। तो भुजा बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो ये कैसे करेंगे? ये वाली बतानी है अपन को, ये वाली एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें अपन को सिंपली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। इसके अंदर अपन मान रख देंगे कोस 60 बराबर में ए स्क्वायर कितना हो गया? 256 हो गया, ठीक है। 15 का 225, 16 का 256 प्लस बी का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 100। सी का स्क्वायर अपन को पता करना है, ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। सी का मान अपन को पता करना है, तो एक्स स्क्वायर में हो गया, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू ए का मान 16 इंटू बी का मान 10। अब यहाँ पे अपन इसका मान रख देंगे, कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर में 256, इसमें प्लस हो जाएगा तो 356 हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 दूनी 32, कितना हो गया आपका? 320। अब इसके बाद ये 320 इससे काट देते, दो से एक बार, दो छः बारह, 160 बार, तो 160। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। 160 इसमें से माइनस कर देंगे, 6 6 7 6 9 6 15, 9 बार हुआ, और ये कितना हो गया? 11196 हो गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस से माइनस काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी आ गई आपके पास? 14 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x-1/x बराबर में 7 दे रखा है, तो आपको इसका मान बताना है क्या होगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर? इसमें सबसे पहले अपन k³ - 3k लगाना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब 7 का कितना हो गया? 343, प्लस में 3 के साथ दिया 21, तो आप इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 5 6, तो 364 आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जो सेक स्क्वायर 337 डिग्री -1/10 स्क्वायर 53 डिग्री, इसका मान बताना है क्या होगा। तो अपन सिंपली जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, अपन इस वाले टर्म को कोट में बदल लेंगे। तो 1/10 क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अपन कोट को अपन किस में चेंज कर लेंगे? टेन में। तो टेन को अपन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? tan² 37, ठीक है। अब इधर अपन ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, सेम टू सेम हो गया। अब इधर अपन इस टेन को क्या करेंगे? इधर पहुंचा देंगे, तो आपका कितना आ गया? इधर 1 आ गया, तो आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आप एक वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।